सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जय। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो, जय वाल्मीकि कहो। सदा सुखी रहो। आज धर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। आज का पावन योगामृत जो हमारे फगवाड़ा के साथियों के बहुत उनकी मेहनत है, बहुत सख्त प्रयास हैं, क्योंकि इन दिनों ऐसे हालात रहे हैं देश में कि हमें एक बार डेट बदलनी पड़ी है, मगर आप सभी लोगों का सहयोग मिला है और आज भी अभी भी उन हालातों के असर बाकी हैं। कहा गया है कि ब्लैकआउट होगी, तो वो नियम तो हम सबको पालन करना चाहिए, वो हम सबकी सुरक्षा के लिए है। मगर जितना समय मिले हम कुछ विषयों पे विचार करेंगे। बेटा जी इको को ना करो तो कैसे प्लेन कर दो, तुसी उस इको बढ़ानी शुरू कर दी। आज धर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। मुझे याद है कि फगवाड़ा में जब हमने बहुत पहले सबसे पहला प्रयास किया था पावन वाल्मीकि तीर्थ की एक यात्रा का, मुक्ति यात्रा नहीं कह सकते उसे, एक मुख मोड़ने की बात थी कि जो मुख हमारे वाल्मीकि तीर्थ से हटकर इधर उधर भटके हुए थे, उसके लिए हमारा पहला प्रयास हुआ था 4 जनवरी 1986 को। आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ होगा, मगर मुझे याद है कि हम जब साइकिलों पे चले थे लुधियाना से, तो पहला पड़ाव हमारा फगवाड़ा में था। और केवल पड़ाव नहीं था, जब हम यहां से आगे बढ़े तो फगवाड़ा के बहुत सारे लोग हमारे साथ भी चले थे। वो पहली साइकिल रैली थी, पहली ऐसी यात्रा थी जो पहाड़ों से हटके, वैष्णो देवी से हटके, पीर निगाहे से हटके, नकोदर की तरफ जाने से हटके, जो अपने वाल्मीकि तीर्थ की तरफ जा रही थी। और बड़ा उसके बाद भी संघर्ष रहा हमारा, क्योंकि जैसे ही हम यात्रा लेके गए हैं, 4 तारीख रात को पहुंचे हैं, 5 को हम लोगों ने वाल्मीकि तीर्थ जाके नमन किया और 6 सुबह पुलिस ने हमारी गिरफ्तारी कर ली। 6 लोग अरेस्ट किए गए और बाकी लोगों को हमने कहा आप वापस जाओ। और उसके बाद जब हम अपने जो कौम में नेता होते हैं, वैसे तो नेता पैदा हो ही नहीं रहे, यहां दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी जो नेता थे, मुझे याद है हम जब लुधियाना जाकर उनसे मिले कि वाल्मीकि तीर्थ जाने पे हमारे ऊपर केस दर्ज हो गया, तो हमारे नेताओं का जवाब था, वो नेता जो वाल्मीकि सभा चलाते थे,
जो वाल्मीकि प्रगट दिवस पे हार पहन के बड़े बड़े नोटों के और आगे आगे चलते थे, उनका जवाब था कि आपको कहा किसने कि आप वाल्मीकि तीर्थ जाओ? ये हमारे लीडरों का जवाब था। तो कितना, अगर लीडरों की ये भाषा है तो आम जनता को तो कुछ भी नहीं पता होता। जनता तो उधर चलती जिधर लीडर और संत बोल दे, वो चलना शुरू हो जाती। मगर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, फिर दूसरी रैली रखी उसी साल में। ये जनवरी महीने में थी। दूसरी हमने फिर कुशोरिया जिसे हम कहते हैं नवंबर, उसमें रखी। और वो रैली रखी, पूरे पंजाब को मैसेज लगाया भी आना है, जुर्रत दिखानी है। या तो अपने आप को कायर मान लो कि एक बार केस बन गए और डर गए, घरों से निकलना ना। और अगर मानते हो अपने आप को कि आपके अंदर वीर बबरीक का खून है, महाबली बली का खून है, अगर आप समझते हो कि हम कुर्बानियां देते रहे हैं, तो आज कुर्बानी अपने लिए दे दी। उसी साल में हमने रैली की और जितने भी अखबार उस वक्त छपते थे, और एक अखबार अपना छपा करता था उन दिनों, जनतक लहर, सारे अखबारों ने लिखा कि 25,000 लोग साइकिलों पे पहुंचे। वो अगर हम उस वक्त डर जाते कि हमें पकड़ लिया, केस बन गया, तो वाल्मीकि तीर्थ जो आज जिस रूप में है नहीं होना था। आज आप जाते हो ना वाल्मीकि तीर्थ, बच्चे की शादी हो, बच्चे का जन्म हो, या वैसे छुट्टियां हो जाएं, कोई रिश्तेदार आ जाए, आज हर परिवार कभी ना कभी किसी बहाने से वाल्मीकि तीर्थ जा रहा है। और वो समय था जब कोई वाल्मीकि तीर्थ जाता नहीं था। और हमारी साइकिल रैली के बाद भी, मैं अभी एक मीटिंग थी हमारी वाल्मीकि तीर्थ पे, या इसी पिछले महीने, उस मीटिंग में हमारे वहां के वाल्मीकि तीर्थ पे जो लोग मौजूद हैं, उन संतों ने खुद कहा कि वाल्मीकि प्रगट दिवस पे यहां एक मोमबत्ती भी नहीं जलती थी। कोई 2 परिवार भी यहां नहीं आया करते थे। और वाल्मीकि प्रगट दिवस भी बिल्कुल सुनसान, जैसे शमशान होता है, हम ऐसे मना लिया करते। और अब ये हालात हैं कि हर प्रचेतावार को, हर छुट्टी के दिन को हजारों लोग वाल्मीकि तीर्थ पे मौजूद होते हैं। ये मैंने बात इसलिए शुरुआत की कि एक तो फगवाड़ा का योगदान, दूसरा इसलिए कि किसी प्रयास को आप निरंतर करो, लगातार करो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि उसका फल जरूर मिलता है, जो प्रयास आप पूरी ईमानदारी से और लगातार करते हैं उसका फल मिलता है। आज सुबह ही मैं लुधियाना का एक आदर्श परिवार है हमारा, उनके घर गया, उनकी बेटी एयर होस्टेस बनी। शायद ये हाथ की उंगलियां ज्यादा होंगी, अभी तक इतनी बेटियां भी हमारी एयर होस्टेस नहीं बनी पूरे देश में। पंजाब नहीं कह रहा, पूरे देश को मिला के भी नहीं, क्योंकि हमें शिक्षा का महत्व भी नहीं पता। शिक्षा के मायने ही नहीं पता कि आज इसका जीवन में कितने इसकी जरूरत है। नौकरी के नाम पे हमें केवल नगर पालिका नजर आती थी, उससे आगे कभी बढ़े नहीं थे। और मैंने अपनी शुरुआत के दिनों में जब वाल्मीकि तीर्थ की मूवमेंट की बात कर रहा हूं, तो उसी दरमियान एक एक गांव, एक एक शहर, बस्ती बस्ती जाना, लोगों को प्रेरित करना, और उसी वक्त कई और अनुभव भी हुए। लुधियाना एक ऐसा शहर है जहां देश की 90% होजरी है। जितना गर्म कपड़ा आप पहनते हैं उसका 90% लुधियाना में बनता है।
और यहां तक कि मैं जब बाहर भी कभी जाता हूं, यूरोप भी, तो वहां जाके भी मेड इन इंडिया, और फिर उस फर्म को पढ़ता हूं तो लुधियाना की, जो गर्म कपड़े मिलते हैं। तो ऐसी बस्तियों में घूमते घूमते कई बच्चों से जब बात होनी, तो एक बच्चे के बारे में बताया मुझे कि ये अपने आप में मास्टर है कटिंग का, क्योंकि वो सीधा बन के निकलता मशीन से, और उसको जर्सी बनाना, टी शर्ट बनाना, वो कटर के हाथ में। करे मास्टर है ये, मगर छोड़ के नगर पालिका में आ गया। और जिसको इसने सिखाया था वो आदमी उत्तर प्रदेश से आया था। और ये बात बता रहा हूं मैं आज से 30 साल पहले की। और 30 साल पहले मुझे बताया गया कि जिसको इसने सिखाया वो 25,000 रुपये महीने का कारीगर, 30 साल पहले। और हमारे लिए 25,000 आज भी बहुत बड़ी रकम है, आज भी बड़ी रकम है। हम तो 4, 5, 7 हजार रुपये फिर नाम लिखवा लेते नगर पालिका में। तो ये अनुभव, जब ये बातें आनी शुरू हुई तो उसका हल ढूंढना शुरू किया हमने भी। इसका हल क्या है? नाम तो हमारा जुड़ा है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से, जिनके हाथ में कलम है। एक चीज कॉमन है जो पूरी दुनिया में नजर आती है कि उनके हाथ में कलम है। दूसरी बात कॉमन है, कोई दुनिया में उनको करुणा सागर कहे, कोई योगेश्वर कहे, सृष्टिकर्ता कहे, मगर एक कॉमन शब्द है उनके लिए कि वो आदि कवि है। वो भी कलम से जुड़ता है। भी जिनको हम मानते हैं, जिस नाम से हम अपनी पहचान बताते हैं, बीच बाजार में कोई पूछ ले कौन हो, अपना नाम बाद में बताएंगे, पहले कहेंगे वाल्मीकि। हर जगह। और लड़ाई झगड़े में तो सबसे पहले वाल्मीकि नाम आता है। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वाल्मीकि शक्ति वहीं अमर होनी शुरू हो जाती है। फिर लड़ाई हट जाए, फिर पीर निगाहे जाएंगे। यानी जब खुशी का अवसर आएगा तो परमात्मा नजर नहीं आते। इसका भी एक शराब है। शराब तो इसका भी कहते हैं कि मैं अगर अपने दादा दादी के लिए चाय नहीं दे सकता, उनकी 2 मिनट बात नहीं सुन सकता, तो मुझे आशीर्वाद भी नहीं मिल सकता दादा दादी का। और परमपिता परमात्मा की तरफ आपका ध्यान नहीं है तो फिर क्या होगा? हमने इस पे विचार किया और रास्ता निकाला, उसका वे आउट निकाला। वे रास्ता क्या है? करते हुए देखा कुछ लोगों को। हमसे पहले भी कुछ लोग मौजूद थे जो कह रहे थे हम संगठन चला रहे हैं, हमें भी कौम की चिंता है। उनको करते हुए देखा कि साल में एक बार, कभी वाल्मीकि प्रगट दिवस पे, कभी 14 अप्रैल पे, एक मंच लगा लिया, बच्चों को एक एक कापी, एक एक पेंसिल बांट दी। कह रहे हमने काम कर दिया। और फिर कुछ लोगों ने उसमें एतराज उठाया भी ये तरीका ठीक नहीं। कह रहे अच्छा अब उनको देंगे जो फर्स्ट आएंगे, जिनके उस वक्त तो 90% नहीं नंबर आते थे किसी के, है ना। चलो 70-75% आएंगे। फिर सेकंड उनको जिनके 60% आएंगे। तो ये एक रेशो मान ली। मगर वही क्या होता था उसी में, आपको भी याद होगा, शायद बूढ़ी दादियां बैठी हों, जिसके बच्चे को केवल 30% नंबर आए हैं, 33%, वो दादी भी आ जाती थी अपने बच्चे को उंगली लगा के और खड़ी होकर खूब गाली देती थी कि मेरे बच्चे को कॉपी पेंसिल क्यों नहीं दिया। पता ही नहीं भी काबिलियत किसे कहते, उसके योग्य कौन है ये पता ही नहीं। और देनी पड़ती थी उसको भी, 70% वाले को भी वही और 30% वाले को भी वही, और परिणाम कुछ नहीं आता था, वही का वही रुका रहता। और फिर हम लोगों ने एक बीच में से एक नया रास्ता ईश्वर ने हमें समझ दी
हमने उस रास्ते को चुना और वो रास्ता था संवाद का, बच्चों से बातचीत करनी। कहते ना, बच्चों से दोस्ती करो, उनके मन की भी सुनो। और तरीका क्या होगा, एक एक घर तो नहीं जा सकते थे, तो तरीका बनाया जिसको हम कहते आज आदर्श शिक्षा सेमिनार। ये बिल्कुल स्कूल कॉलेज में नहीं होता ऐसे। स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो होते हैं वो तो 1-1.5 घंटे का होता है, 1-2 टीचर आते हैं, ज्यादा तो एक ही आता है, और वो अपनी स्पीच करता है 40 मिनट 30 मिनट, 10 मिनट देता है, किसी ने कुछ पूछना है पूछ लो, और फिर चाय पानी पिया उसने, एक चेक लिया अपनी स्पीच का और चले गया। मगर हमने बिल्कुल अलग चुना। हमने कहा भी संवाद करना है तो पहले 3 घंटे बच्चे बोले, 1-1 2-2 मिनट, जितना बच्चे की समर्थ है। बड़ी मुश्किल होती थी ये काम। हम मंच दे रहे हैं बच्चों को, बच्चा ऊपर आने को तैयार नहीं। शुरुआत ये थी हमारी। अच्छा वाला बच्चा, बीए करने वाला बच्चा भी, वो करे पहले किसी और को बुलवा लो। मगर हमने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। और अब जो इस साल 27 अप्रैल को जो लुधियाना का शिक्षा सेमिनार हुआ, सारे टीचर हैरान थे। और किस बात पे, कि बच्चे आके बोलते किस अंदाज में हैं, और अंदाज ही नहीं, और कितना जेन्युइन, कितना सच्चा सवाल उठाते हैं। जो सवाल हम भी नहीं सोच पा रहे, वो सवाल बच्चे पैदा कर रहे हैं आके बच्चे। और एक बेटी ने आके जब कहा, खुशी भी, हमने खुशी भी बनाई, क्लैपिंग भी की, मगर आंखों से आंसू आ गए। और बेटी ने क्या कहा, कल वादा करके जा रही हूं, अगली बार जब आऊंगी तो यहां बैठूंगी टीचरों में, मेरी जगह यहां हो। ये यकीन पैदा करना बड़ा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था, याद करो, अपनी दादियों नानियों से पूछना, दादा से भी पूछना। हमारे यहां तो बच्चा अगर कह देता था ना कि आज मुझे स्कूल में चक्कर आ गया, और चक्कर सारे बच्चों को आता है, जब मैथ का टीचर आता है सबको चक्कर आ जाता है, और चक्कर नलायकों को आता है। पर वो हमारा ही बच्चा नहीं होता, केवल साइंस का टीचर आ जाए, इंग्लिश का टीचर आ जाए, सबको चक्कर आता है। मगर हमारी दादी बिल्कुल अलग, वो ऐसे ऐसे ले लेती है, सीने से लगा हैं, खास तौर पे लड़के को। आपको नहीं, आपको चक्कर चाहे 10 आ जाए, लड़के को, मेरे लाल को चक्कर आ गया ना, छोड़ तू ये बस्ता, जाना ही नहीं कल से। अब जिसका बस्ता छुड़वाया उसके सिर पे बाद में कूड़े की टोकरी आई। अब चक्कर बता तो कितने चक्कर आएंगे तुम्हें। इस तेज गर्मी में भी कूड़े की ट्रॉली भी भरनी है, और सीवर में भी उतरना है, नाले में भी उतरना है, जिसने बस्ता छोड़ दिया। और हमने प्रयास जारी रखा, और केवल पंजाब में नहीं, और केवल ये भी नहीं कि बड़े शहरों में कर रहे, लुधियाना में, फगवाड़ा में भी किया हमने। हरियाणा के तो कभी कभी गांव में जाके डॉक्टर सुरेखा गांवों में घूमती रही कि 10 गांव के बच्चे इकट्ठे हो जाएं और पेड़ के नीचे बैठ के सेमिनार किए, उनसे भी बात की, और उसका परिणाम आया। फिर उसका परिणाम आया कि जो कौम ये कहा करती थी कि मेरा 33% वाला ही ठीक है, जिसके बच्चे का 2-3 पेपरों में फेल हो जाता था, वो तब भी कहते थे नहीं जी अब की बार ना पेपर बाहर से आ गया, या मास्टर ना मेरे बच्चे से लगते हैं, भी तुम्हारे बच्चा को कोहिनूर है, इससे लगेंगे। लगने वाले मास्टर हैं, मगर योग्यता भी तो होनी चाहिए ना।
एकलव्य ने बिना मास्टर के योग्यता सिद्ध की थी। करनी पड़ेगी, योग्यता खुद सिद्ध करनी पड़ेगी। और खुशी की बात बता रहा हूं, अब की बार जब मैट्रिक का, +2 का, पंजाब बोर्ड का, CBSE का एक हफ्ते में रिजल्ट आ गए सारे लगभग। मेरे लिए वो हफ्ता इतना आनंद वाला था, इतना खुशी वाला था। रात ही मेरे पास बैठे थे, हमारी मीटिंग थी, लुधियाना के हमारे साथी है रवि, रो के फोन कर रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, बच्चा फेल हो गया। रो के फोन कर रहा जी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मैं सेमिनार भी हम लोग करवाते मिलके, और मेरे बच्चे के नंबर देखो। मैंने कहा आए कितने, आप भी अभी हैरान हो जाओगे, 91%। और बाप रो रहा। चंडीगढ़ के रास्ते से कोई गांव है, मैं कभी गया भी नहीं, हमारे साथी जाते होंगे। एक बेटी का फोन आ रहा मुझे दोपहर में, कहीं चोरी से फोन कर रही हूं। मैं क्या हुआ, शाम तक पापा घर आ जाएंगे, आप थोड़ी बात कर दो पहले, नंबर कम आए हैं। मैंने कहा कितने आए हैं, 86%, 86%। मैंने कहा बेटे बहुत है, हमारे जमाने में तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मेरे और साइंस और मैथ में नंबर आ गए थे, उसमें आ जाते हैं इतने, हम उसी से खुश हो गए थे, टोटल में नहीं थे। ये तो बहुत है। मगर फिर वो खड़ी ना आप पापा से बात कर दो पहले, वो आके गुस्से हो जाएंगे। ये कौम बदल गई, जिसको कहते हैं कौम बदल नहीं सकती। बदल गई कि नहीं बदल गई? सोच थी ना इसी कौम की, चल तू करा पढ़ के DC बन जाना। और आज बाप रो रहा है 91% नंबर के बाद भी कि मेरे बच्चे के नंबर कम आए हैं, स्कूल का टॉपर कोई और है। वो टॉपर पे रो रहा है। और मैं फिर भी क्या कह रहा हूं, उसके बाद मैंने उनको हौसला जरूर दिया, ये भी कहा कि बच्चों की जान थोड़ी लेनी है, मगर मैं कह रहा हूं कि जरूरी है, ये चिंता भी जरूरी है, ये रोना भी जरूरी है। हमें वाल्मीकि कहलाने का अधिकार कब होगा? सिख अगर दाढ़ी कटवा दे, पगड़ी हटा दे, सिख कहलाने का अधिकार है उसे? बताओ, अपना सिर हिलाओ, है उसे अधिकार? ऐसे ही मुसलमान में कोई 5 वक्त की नमाज होती है और आदमी कहे मुझे नमाज जाना ही नहीं है, उसे मुसलमान कहलाने का अधिकार है? और ये बातें दोनों मैंने क्यों उठाई है? कभी उनसे पूछो, सिख से भी, तुम ये पगड़ी क्यों बांधते हो, केस क्यों रखते हो, क्यों कृपान उठाते हो, क्यों कड़ा पहनते हो? वो कहेगा गुरुओं का हुक्म, हुक्म है गुरुओं का। यही सवाल मुसलमान से कहो कि आप क्यों 5 बार जाते हो? हिंदू तो मंदिर में 2 बार जाता है सुबह शाम, सिख भी गुरुद्वारे में 2 बार जाता है सुबह शाम, तुम 5 बार क्यों जा रहे हो? वो कहेगा पैगंबरों का हुक्म है। फिर कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आपको क्या हुक्म है? बात यहां लानी है मैंने कि हमें क्या हुक्म है। वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का नाम तो साथ जोड़ दिया। कोई पूछे कौन वाल्मीकि, अब उसको पंजाबी में कहूं तो करतूत एक भी नहीं। बिना कलम के वाल्मीकि कहलाने का अधिकार होगा? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मगर गरीब जो होता है, गरीबी, ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। केवल सेहत के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी, और दिमाग के लिए ज्यादा। वो 24 घंटे परेशान रहता है, 24 घंटे उसकी टेंशन बनी रहती है। कभी कभी नोट करो, आदमी अच्छा भला होता है, 10 साल 15 साल जीवन के पत्नी के साथ बड़े अच्छे गुजारता है, मगर अचानक ही शराबी हो जाता है 10-15 साल बाद। नोट करो, कई होंगे। अचानक नहीं होता, वो जवान होती हुई लड़की को देख देख के होता है।
कि पैसा कहां से आएगा। 4-5 लाख से कम की शादी तो नहीं होती किसी की भी। गरीबी इतनी बुरी बीमारी जो रात को सोने भी नहीं देती, दिन को चैन नहीं देती। और उसके बारे में एक कहावत बनाई हुई है, करे डूबते को तिनके का सहारा। मगर बताओ कभी तिनका सहारा देता है? नहीं देता। तो हमने भी बड़े तिनके ढूंढ रखे हैं, सैकड़ों तिनके हैं हमारे आसपास। धागे तबीज हमारे तिनके हैं, हरी मिर्च, नींबू, नीम के पत्ते, बोतल में नीला रंग डाल के, धागे तबीज, पता नहीं कितने हमने ढूंढ रखी चीजें भी शायद इससे तर जाएंगे। दादी परदादियां करती आई हैं, मगर तरे हैं हम वहीं के वहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और हम एक ऐसी कौम है देश में जिसने पक्षपात नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। हिंदू देवी का चिराग भी घर में रखा, मुसलमान पीर का भी रखा, मगर तरस किसी को भी नहीं आया हमारे ऊपर। मैं तो शुरू में जब हरियाणा गया तो वहां एक अजीब रिवाज देखा। शादी जब होती है, ये यहां भी है वहम, पंजाब में भी, यहां दूसरी तरह से शादी जब होती है तो जो लावा फेरे पड़ता पंडित, उसी पे कहते हैं कि लड़की के साथ देवी जाएगी। और लड़के को कहा जाता है, लड़के वालों को, कि जी आप कैसे लेके जाओगे। और कैसे का मतलब होता पंडित का पैसा। देवी को नजर तो आती नहीं भी कौन जाएगी, मगर है एक रिवाज कि देवी जाएगी। आप कैसे ले जाओगे? फिर लड़का या लड़के का बाप वो 500, 1 रुपया, 1100 रुपया निकाल के कह रहे जी लो जी हम ले जाएंगे। ये लोग, पंजाब के लोग मुर्दों के साथ किया करते थे। याद करो जब अस्थियां लेके जाते थे ना हरिद्वार की तरफ, कई लोग उसकी भी टिकट ले लेते थे। और गाड़ी चढ़ते वक्त अस्थि कलश के हाथ में, और फिर आवाज आओ जी करे, आ जाओ आप भी बैठ जाओ जी। हमारी तो आर्मी में भी रहे ऐसे मूर्ख। कई सैनिक मर गए, उनको प्रमोशन दे रहे मरे हुओं को, छुट्टी भी जाती उनकी 2 महीने की घर। ये तो मीडिया जब फैला तो वो सवाल उठाए तब हटाया गया। तो शुरू में मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा मजा आया, अच्छा लगा मुझे भी देवी साथ जाए, मेरे साथ गनमैन आ जाए और पीछे खड़ा रहे। थोड़ा सा हौसला रहेगा ना कि कोई मुझे छू नहीं सकता। यही होता ना गनमैन रखने का मतलब। और जिसके साथ देवी आ जाए, गनमैन को तो फिर भी चलना पड़ेगा 2 कदम मेरे तक आते हुए, देवी तो शू आ जाएगी। मगर मैं ढूंढने लगा, जब आदमी आता है शाम को शराब पी के, धार 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 पत्नी को पीट देता है, मैंने ढूंढा देवी कहां है। आई तो इसी के साथ थी। इस वक्त देवी को आना चाहिए था अपनी तलवार लेके, मगर नहीं आई। आई नहीं आई। अब इसी को बड़ा कर दो, बात पति की बात छोड़ दो, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, सारे जुल्मों से जोड़ दो जितने जुल्म हमारे ऊपर होते हैं। वो सारे जुल्मों की बात जब भी आप चिराग करते हो, आपकी आंखें भरी होती, आप कहते हो कि इसमें से निकाल, इस नरक में से। वो सारे जुल्म मिलकर नरक बनते। निकाला किसी ने? नहीं निकाला। और बता रहा हूं बहुत सारी चीजें। एक दिन मुझे फोन आ गया, आपके यहां भी होता होगा, कई बार मोहल्ले में लड़ाई हो जाती इसी बात को लेके। मुझे फोन आ गया सुबह सुबह 2 बेटियों का कि जी घर के बाहर हम सुबह उठी हैं, सफाई कर रहे थे आंगन की, और जैसे ही दरवाजा खुला बाहर सिंदूर पड़ा, कोई दूर आ गया। तो फिर क्या होगा? बहुत बुरा होता उसका।
पार कर देते। तो मैंने कहा फिर क्या होगा? कह रहे वो मर जाएगा जो पार कर जाएगा। तो मैंने कहा बॉर्डर पे संदूर लगा दो, पूरे बॉर्डर पे संदूर लगा दो। और आपका और है, औरतें तो रोज संदूर भरती हैं, यहां से कई तो लंबा भरती हैं, और वहीं आकर ताड़ कर देता है। औरत को तो ऐसे खड़े हो जाना चाहिए, हाथ तो टच कर दूंगी अभी, और टच करोगे तो मरेगा। मरा कोई? ये सारी चीजें वहम है, गरीब के जा रहा है, गरीब के पाले। शादी हो जाए, बहू आती है ना? अब तो छोटा सा सिस्टम बदल गया। पहले पूरा दिन सुबह से लड़की को लाल जोड़ा पहना के बिठा देते थे, बारात आने वाली है, बारात आने वाली, बारात आने वाली है। ना खाना ना पीना, ना पता नहीं कितने बजे लावा फिर होंगे, फिर वो रोती कल्पती जारी आगे। मैं तो अपने बारे में देखता हूं, कई बार कई जगह का पानी जाके सूट नहीं करता। कई जगह फिर ऐसा पानी मैंने खुद पिया कि सुबह उठ के ऐसे बोतल उठाई, पानी पिया और 2-3 सेकंड में उल्टी आ गई। ऐसा पानी भी होता कई जगह। मगर बहू के साथ ऐसा हो जाए तो हम ये नहीं सोचते कि इसको पानी सूट नहीं आया। करे देवी नाराज, पीर नाराज। देवी और पीर हमारी बहू पे नाराज हो, मेरी आ रही है। उसने तो अभी कोई गलती भी नहीं की, गलती कर तो लेने दो, अभी तो आई है। गलती तो सास ससुर ने की होगी, लड़के ने की होगी जो लेके आए उसे, वही लाए ना, तभी आती है बहू। कह रहे ये कोई गलती हो गई है, और गलती बहू ने की है। जैसे एक बात पर चेता बता रही थी, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे ईसाई थे। इसी बात पे कहीं थोड़ी बहुत डिस्कशन हो गई, और प्रचेता ने कहा भी ईसा मसीह से ज्यादा बड़ी कुर्बानी बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर की है, जिन्होंने कानून ही बना दिया कि अगर स्कूल कोई चलेगा तो 25% बच्चे हमारे होने चाहिए। ऐसा कानून ईसा ने तो नहीं बनाया, किसी पीर फकीर ने नहीं बनाया। हाँ, बातें कहीं अच्छी अच्छी कहते रहो, मगर कानून नहीं बना के दिया किसी ने। डंडा हमारे हाथ में दे दिया। तो वो क्या बच्चे कह रहे, वो कह रहे तुम लोगों को पता ही नहीं कि ईसा आपके पापों के लिए सूली पे चढ़े थे। पर चेता करी, मैं हैरान हूं, वो 2000 साल पहले चढ़े थे, मेरा जन्म हुआ, मैंने कौन सा पाप किया? मेरे लिए तो मत कहो, अपने लिए कह दो। और आपने भी नहीं किया, आप भी अभी पैदा हुए हो। मगर मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी लोग मारते चले जाते, सोचते नहीं है कौन सी बात कहां लागू होती। अब बहू ने कौन सा पाप किया होता है? करे देवी नाराज, पीर नाराज। और अभी देश में एक बड़ी शादी हुई है, 5000 करोड़ रुपए की शादी, अंबानी के लड़के की। उन्होंने कोई बकरा नहीं काटा, किसी देवी का सुबह नहीं दिया, मुर्गा नहीं दिया, वो ठीक ठाक है। उसका लड़का पहले भी गैंडे जैसा था, अभी भी गैंडे जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई देवी पीर नाराज नहीं। ये गरीब की बीमारी है, और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कलम है। गरीबी का इलाज शिक्षा है। यही बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं। वो कह रहे तप, दान और तीर्थ जितने मर्जी कर लो, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये है ना, दुआबा तो पूरा भरा हुआ इस चीज का। रोज पता नहीं कौन कौन सी मजारों पे मेले लग रहे हैं, गायक बुलाए होते हैं, बाबे उठ के भी नोट रखते हैं, बाबे भी वहां, और गरीब आदमी भी लुटा के आ जाता है, और सुबह उठ के फिर उसी मजदूरी पे जाता है। फिर वो कहेंगे सच्ची सरकार, झूठी सरकार, कुछ नहीं। रिश्ते आपका किसी से नहीं है,
एक ईश्वर से कुछ नहीं मानता, दूसरा रिश्ता आपका आपकी औलाद से है, बाकी रिश्ते एक तरफ कर दो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की यह बात पावन रूप से लिखी हुई है। तो मैं कह रहा हूं कि जितने चाहे तीर्थ करो, जितने चाहे चिराग करो, जितने चाहे दान कर लो, जितना चाहे तप कर लो, आप मुक्त नहीं हो सकते। और मुक्त होने के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ये योग शिष्ट की लाइन है और यही बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा। देविये पीर बिना कुछ हमारा किए हमसे बकरे सूअर मुर्गे मांगते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान किए और उसके बाद मांगा क्या? मांगा पता क्या? कि अपने बच्चे शिक्षित कर लेना। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मूर्ति लगा के वहां मत्था टेक लेना। वो तो हम गैरतमंद हैं, हम कुर्बानी को मानते हैं, इसलिए करते हैं। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अपने बच्चे पढ़ा देना। मां रमाबाई जब मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी, आपको तो नाम भी याद नहीं होगा, देवियों के सातों नाम भी याद होंगे, ऐरा वगैरह भी होंगे, रोज नहीं भी पैदा हो जाती है, मगर उस मां रमाबाई का नाम नहीं याद होगा जिसने अपने 4 बच्चे आपके लिए कुर्बान किए। और जब तक नहीं मानोगे आपकी नस्लें मुक्त नहीं हो गई। और वो मां रमाबाई जब मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, साथ चल रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, तब एक बच्चा था, जिसका एक ही बच्चा बचा हो 5 में से, उस मां को क्या कहना चाहिए अंतिम समय में? वो क्या कहती पति को? उसे कहना चाहिए था अब एक बच्चा, इसका ख्याल कर दो। यही है ना, इतना ही कहना चाहिए। मगर मां ने यह नहीं कहा। मां रमाबाई के अंतिम शब्द थे कि साहब मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना। उस वक्त हमारी 7 करोड़ की आबादी थी। मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना। और बच्चे फिर भी देविये पीर उठाए घूमे जा रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं भी हमारी मुक्ति का मार्ग क्या है। मगर चल रही अब उतनी निराशा नहीं है जितनी हम जब शुरुआत की थी 1980-81 में हमने शुरुआत की थी। उस वक्त जितनी निराशा थी, अब देखो एक बार भी, मैं जब से आया हूं तब से, जब से भजन पार्टी बैठी होगी तब से भी यही यकीन से कह रहा हूं, मेरी गैर हाजिरी में भी एक बार भी ये अनाउंस नहीं हुआ होगा कि पंडाल में सिगरेट बीड़ी ना पीना। बता होगा ये सुधार। मगर उस वक्त तो लड़ाई हो जाती थी, बड़ी मुश्किल बनाना पड़ता था, खुद के ही ताए चाचे होते थे, बड़ी मुश्किल सुधारना पड़ता था। बहुत सारे परिवर्तन हो गए। नंबर भी मैंने बताया कि 90% नंबर ले कि जिस बच्चे ने लिए उसका बाप भी रो रहा है। परिवर्तन हो रहे हैं मगर पूरी कौम में नहीं हो रहे। और वो होंगे कैसे? अब वो बात कहने जा रहा हूं। हमारी कौम का नारा होना चाहिए कि लड़का पढ़ाओ लड़का बचाओ। क्योंकि हमारा लड़का ना पढ़ रहा है, ना कुछ बन रहा, मुस्तंडा बन रहा है, आवारा बन रहा है। हमारा बच्चा है 4M। 4M क्या होता है? मसल, मोटरसाइकिल उसका, है ना, और खुद मुस्तंडा। तो 4M है हमारा बच्चा। और कौन बना रहा उसको? किसी का दोष नहीं निकालना। सगी मां बना रही है, दादी बना रही है, मासी और नानी बना रही है, और चौथी 5वीं बुआ वो बना रही है। ये पांचों को मिला के फिर एक मां बनती है लड़के की। लड़की की मां कैदी होती है। लड़की पैदा हो जाए कोई नहीं उठाएगा, रोती रहे तो भी नहीं उठाएंगे। लड़के को सारे लेके झूमते फिरते हैं, बासी भी, बुआ भी, दादी भी, नानी भी। मां को तो कभी कभी ये भी कह रहे थे कि ला मुझे पकड़ा, तुझे नहीं पालना आता।
अरे उसने जन्म दिया है, उसे पालना नहीं आ रहा, और लड़की वही पालेगी। अब आगे क्या हो रहा है? आगे ये हो रहा है कि माएं अपने लड़कों की गलतियों पे पर्दा डाल रही। हो ये रहा, लड़की 10 मिनट लेट हो जाए, बाजार में जाम लगा हो, उसकी बस लेट आ रही है, 10 मिनट के आप सवाल पूछते हैं, 10, और अलग अलग पूछेंगे सारे। दादी अलग पूछेगी, दादा अलग पूछेगा, मां अलग पूछेगी, बाप अलग पूछेगा, और जो 3 घंटे लेट आया मुस्टंडा भाई, वो भी पूछेगा कि तू 10 मिनट लेट आई थी। और लड़के को कोई नहीं पूछता भी तू कहां था। उसे भी पूछना चाहिए। जिस दिन आपने लड़कों को पूछना शुरू कर दिया, हमारी पढ़ाई की रेशो बराबर हो जाएगी। अब रेशो अलग अलग है। हमारे यहां लड़कियां 65 से 70% पढ़ रही हैं, और लड़के हैं 30 से 35%, और वो भी आगे वाली क्लासों में नहीं जा रहे। मुश्किल आएगी। मैं आज बेटी की बात कर रहा हूं, मैं एयर होस्टेस बेटी को सुबह मिलके आ रहा हूं, बड़ी खुशी भी हुई। अब उसका रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? फटी हुई जीन वाले के साथ, या जिसके बाल खड़े होते हैं कि फसल कटी हुई है जैसे, उसके साथ, या जिसको आपने बुलेट मोटरसाइकिल ले दिया और पुलिस का सायरन बच्चा तो भाग लेता है। मसल बड़े हैं, पुलिस का हूटर बड़े भाग लेगा, डर हवा निकल जाती है। किसके साथ होना चाहिए? किसी अफसर से होना चाहिए ना। तो अफसर तो माएं पैदा करेंगी। एकलव्य को एकलव्य किसने बनाया था? उसकी मां ने। द्रोणाचार्य ने तो निकाल दिया था, उसकी मां ने बनाया। और आप में सब में वो काबिलियत है, सब में है, बस टीवी ने आपको थोड़ा बदल दिया है। कहे संगत, अब संगत टीवी हो गया, मोबाइल संगत हो गया, आदमी की संगत आदमी नहीं रहा। मैं तो 2-3 ऐसी घटनाएं देखी। नया जोड़ा पता नहीं बाइके जा रहा, पर ससुराल जा रहा, ट्रेन में एक साइड की सीट होती है, उस पे दोनों बैठे पीठ जोड़ के, आमने सामने मुंह करके नहीं बैठे, पीठ जोड़ के बैठे, दोनों अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं। मैं सोच रहा हूं जीवन के यही पल होते जो सारी उम्र याद करते लोग, इनके कौन से पल हुए? यही जलंधर एक डॉक्टर के यहां मैं गया, एक बेटी आई दिखाने के लिए, प्रेगनेंसी थी उसका, साथ में उसकी मां लगे कि सास, अंदाजा लगा रहा हूं मैं ये मां है कि सास है। आदमी एक साथ में, सोच रहा हूं ये भाई है कि आदमी है। क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि दोनों मोबाइल लेके बैठे, और वो परेशान हो रही लड़की, क्योंकि उस हालत में बैठा नहीं जाता। डॉक्टर का तो नंबर आएगा तब बुलाएंगे अंदर। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, बेटे भी ये कौन है आपके साथ? कह रही मेरी मां है, भाई है। मैंने कहा अगर सास और पति होते तो थोड़ा सा चलो मैं मान ही लेता। लोग कहते हैं सास बुरी होती है, पति बुरा होता है। ये मोबाइल, भाई और मां मोबाइल चला रहे हैं, बेटी परेशान हो रही है। अब तो संगत ही हो गई, और ये संगत बिगाड़ रही है, ये संगत बिगाड़ रही है। घर में एक टाइम बनाइए। दुनिया का एक मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा तरक्की की, और हमारे जैसा था कब, हमारे जैसा, जैसे हमारी बस्ती शहर से बाहर बनती थी, ये पढ़ाया जाता ना, सुनाया जाता। अब तो शहर बड़े हो गए, बस्ती अंदर आ गई। पहले बस्तियां बिल्कुल बाहर बना करती थी, दूर, मगर थे हम फिर भी अपने देश में। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो है यहूदी। उनको तो उनके देश से निकाल दिया था, और निकलने के बाद जब वो अलग अलग देशों में गए तो उन देशों ने भी कहा भी तुम्हें हम अपने अंदर नहीं रखेंगे, अपनी बस्ती में थोड़ा दूर रहना हटके। 2000 साल बेचारे भटकते रहे वो, 2000 साल।
और 2000 साल के बाद जब उनको देश मिला 1948 में, हमारे देश की आजादी से एक साल बाद, नोट कर लो, हमारी आजादी से 1 साल बाद उनको मिला। और हमारी आजादी तो उससे भी पहले की, देश से पहले की है। हमारी आजादी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को लेके दे दी। उस दिन स्कूलों के दरवाजे खुले थे। वो 48 में आजाद हो गए। और आज जानते हैं दुनिया की पावर उनमें कितने नंबर पे है? वो 1 नंबर पे है। अमेरिका और रूस भी टेक्नोलॉजी में उनसे पीछे है। 1 नंबर पे है वो देश इजराइल, जो 2000 साल गुलाम रहे, देश से बाहर रहे। मगर उनका नियम पता क्या है जो हमें लागू करना है? जो मैंने आपको कहा कि लड़का बचाओ, लड़का ही नहीं, अब पूरे परिवार को सोचना है। उनके यहां क्या होता है? अपने गूगल पे सर्च कर लेना, मिलेगा। उनके यहां जब पता चलता है कि हमारे यहां बच्चा आने वाला है, मगर अभी 7-8 महीने पड़े हैं, 7-8 महीने पहले घर में क्या किया जाता है? टीवी बंद, मोबाइल यूज नहीं होगा, मोबाइल केवल ऑफिस में यूज होगा, मोबाइल ऑफ। खाने तो बदलते ही बदलते हैं। और साथ में शुरू होता है कि पति पत्नी बैठ के ज्यादा देर किताब पढ़ेंगे और ज्यादा देर शतरंज खेलेंगे। दिमाग तेज हो, बच्चे पे असर जाएगा। इसलिए दुनिया की सुपर पावर है। और हमारे यहां क्या होता है? मेरी कौम में खासतौर पर, मेरी कौम में तो बेचारी बहू 9 महीने डरी डरी सहमी होती कि कहीं लड़की ना पैदा हो जाए। हम वो हैं। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं? वो करे कन्या रतन की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है। ये तो गॉड गिफ्ट होता है। याद करो, आप एक दिन ऐसा याद करो, आपसे नहीं कह रहा, इधर आप घर आए, घर अच्छा है, साफ सुथरा, खाने की भी महक आ रही है, बड़ी अच्छी तैयार है खाना, मगर घर में ना मां हो, ना पत्नी हो, ना बेटी हो, ना बहन हो, ना दादी, जाने इनमें से एक भी ना हो, सिर्फ आदमी घर में हो। ईमानदारी से बताओ, घर घर लगेगा उस दिन? लगता है कि ये घर है? रौनक लगती है? उदास सा घर लगता है, वीरान सा। ये रौनक ही नहीं के साथ होती। ये किसी रूप में हो, मां के रूप में, बेटी बहन, किसी रूप में। और उसको लेके हमारी सोच बनी हुई है, बेटी ना पैदा हो जाए। वो खड़ी है बेटी एक, जो बहू बन के आई और रिकॉर्ड बनाया, पूरे वर्ल्ड में फोटो घूमी इसकी, जब इसने लॉ की डिग्री कंप्लीट, पूरे वर्ल्ड में। जानी शादी के बाद भी कर सकती हैं आप में इतनी योग्यताएं, मगर हमने उल्टा बना रखा। सारा जोर लड़के पे लगा रखा है और सबसे नालायक लड़के ही हुए। अब उनको सुधारने की कोशिश करो। खेलने का टाइम निश्चित करो खेलने का टाइम। मैं देखो देश गिन रहा हूं, अमेरिका जिसका नाम मैंने बड़ा लिया, इजराइल, रूस, चीन, जापान, इन्होंने क्रिकेट टीम नहीं अभी तक बनने दी। सारे बड़े देशों ने क्रिकेट टीम नहीं बनने दी। वो कह रहे ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है, खत्म ही नहीं होती, सुबह शुरू हो जाओ, 5 दिन का मैच खेलते हैं, ऐसे गए। गेम तो 1-1.5 घंटा होनी चाहिए। स्कूल ऐसे ही होती है ना, 1-1.5 घंटा। लड़का घर से जाए, उसको भी 1-1.5 घंटे का टाइम है, वापस आ जाना इतने बजे। पूरी सख्ती करनी शुरू करो। जितने सवाल लड़की से पूछो, लड़के से भी पूछो। और अपनी बस्तियों पर नजर मारो, अपने अड़ोस पड़ोस पे, जिनके लड़के बाहर नहीं आते, जिनका मजाक उड़ाते हो कि जिनके तो
लड़कियों जैसा है, चुपचाप सा निकलता है, मगर सोचो क्या लगा अफसर बनता है। ये झूठ है कि सच है? उन्हीं का बच्चा अफसर बनता है, तो आपका बच्चा भी तभी अफसर बनेगा। और इज्जत किस में है? और सोच लो, एक मां सारा जेवर पहन के निकले। मैं अपने साथियों को बताता हूं, कई बार मैंने 25-30 साल पहले फगवाड़ा की इसी मार्केट में, ये जो बाहर मार्केट है, को 30 साल पहले सुना था 25,000 रुपए की शर्ट। ये फगवाड़ा भी सुना था मैंने सिर्फ, और कहीं नहीं था। तो मैं कह रहा हूं 50,000 रुपए वाला सूट पहन के पूरा जेवर पहन के 5 लाख का, मैं उसके लड़के डलायक हूं। बताओ, दुनिया उसको इज्जत से देखेगी या हिकार से? और एक मां नायन चप्पल पहन के निकले, मगर उसका बच्चा डॉक्टर हो, उसका बच्चा जज हो, वकील हो, आप भाग के जाओगे उसके पांव छूने, तो देख लो कौन सी मां बन रहा है। ये पर्दे डालने बंद कर दो। बाप किसी बेटे को फांसी नहीं लगाता, डांटता ही है, मगर उसका डांटना जरूरी है। गर्मियां आती हैं, लोग बड़ा तड़पते हैं, करे गर्मी आ गई। मैं कहा, सूरज की गर्मी जो है ना, बीज को अंकुरित करती है, बीज को अंकुरित करती है, फिर बरसात आ जाती है, फिर वो पौधा बनता है। तो बाप सूरज की तरह होता है, बाप की गर्मी उस बीज को उसका आकार देती है, उसको पेड़ बनाती है। और मां चांद जैसी है, रोशनी, मध्यम, मीठी होनी चाहिए, मगर इतनी नहीं होनी चाहिए कि चांदनी रात में भी नींद ना आए। चांदनी रात भी हमारे लिए मुसीबत की रात हो। और वो कब होगी? ये कब निकलेंगे इससे? जब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, अफसर बन जाएंगे, तो फिर सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। मैंने तो 40 साल वाली माओं को देखा है, 40 साल वाली माएं, उनके चेहरे पे झुर्रियां होती है। और कई बार ट्रेन में जाता हूं तो पति पत्नी चढ़ते हैं, लगते हैं भी शायद 70 से ऊपर के होंगे, और उनका चलना बैठना बात करना इतना बढ़िया लगता है। और जब पूछते हैं उनको भी आपकी उम्र कितनी, 70 से ऊपर हो गए, करीब 85 के आसपास, लगता ही नहीं, क्योंकि उनके बच्चे सेटल हैं। चिंताएं यही वो आती, हमारी 40 साल वाली बात है। तो ये सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें, सारा नरक, सारी गरीबी, उसका एक ही हल है, और वो है कदम, वो है शिक्षा। मैंने फगवाड़ा की तारीफ की, फगवाड़ा मूवमेंट में शामिल रहा। फगवाड़ा के हमारे एक बच्चे ने, बॉबी ने अपनी कुर्बानी भी दी संविधान चौक के लिए, मगर सबसे बड़ी कुर्बानी हमारी है शिक्षा के लिए, जो मां ने, दादी ने, सबने मिलके कर दी। मां को साथ बैठना पड़ेगा, चाहे आपको कोई अक्षर ज्ञान नहीं, मगर पास आसपास घूमते रहो पढ़ते हुए बच्चों के, कि काम कर रहा है, पढ़ रहा है, इसकी किताब खुली है कि नहीं है। मुझे बच्चों ने बताया, अब वो बच्चे प्रोफेसर हैं जिन्होंने मुझे बताया, वो कह रहे हम पढ़ते थे तो मां रात को 3 बजे भी बैठी रहती थी। कह रहे कई बार हमारे मन में आया भी मां को तो कुछ पता भी नहीं क्या लिखा हुआ, हम जो मर्जी करें। मगर करे बाद में एक बात दिमाग में आई कि जो 3 बजे हमारे साथ जग रही है, अगर इसके साथ बेईमानी करेंगे तो जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। जो हमारे साथ जग रही है, और आप क्या कर रही हैं आज? आप कह रही जाओ उधर जाके पढ़ ले, मैंने तो सीरियल देखना है। ये छोड़, कुछ नहीं है, लगता है एंटरटेनमेंट आती है ना। मैंने तो वो जमाना भी देखा कि अमिताभ बच्चन, वो पता नहीं उसको चोट
चोट लगी कि नहीं लगी, पर ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि फिल्म को हिट करने के लिए भी होता है ऐसे। एक औरत हॉस्पिटल पहुंच गई, डॉक्टरों ने चेक किया, चेक करने के बाद आदमी को बुला लिया अंदर और डॉक्टरों से डांटने लगे। वो कह रहा है मुझे क्यों डांटे, तो चेक करो हुआ क्या है। वो कह रहे तुम्हें डांटेंगे, 3 दिन से इसके पेट में कोई दाना नहीं गया अंदर, और ये तुम्हारी गलती, तुमने कुछ दिया नहीं। वो कह रहा है मेरी गलती नहीं, अमिताभ रखा हुआ मेरी नहीं रखा। तो हम ऐसे ही हैं सारे, हमारा अपने कुछ भी नहीं है, हम दूसरों के लिए कुर्बान हो रहे हैं और झूठी चीजों के लिए, काल्पनिक चीजों के लिए, उनके लिए हो रहे, और भक्तों से भी नहीं होना। और जो एक बात काफी कड़वी बात मैंने करी थी, जो कह रहे वो कहते हैं से दे दिया है ना, तो एक छोटा और पहन दो। कल हमारा ये सब्जेक्ट भी यही है, वाल्मीकि उपवन हर सप्ताह नया सब्जेक्ट होता है। वर्त रख के भी औरतें सोचती हैं कि अपने आदमी की उम्र लंबी कर दूंगी खींच खींच। पंजाब तो बढ़ गया है, यहां तो चिट्टा आ गया, इंजेक्शन है, और उसके बीच में भी इतने गंदे लोग भी पैदा हो गए। लोग सोचते थे कि कसाई सबसे खतरनाक जानवर की जान ले, फिर लोगों ने और फैला दिया देश हमारा गाय मारने वाला बड़ा। मगर मैं सोचता हूं कि उससे बड़ा हो सकता है जो शेड करके, जो इंजेक्शन ले रहा है, झूठ बोल के उसका किसी लड़की के साथ रिश्ता करा दे, उससे बड़ा कोई कसाई हो सकता है? किसी की लड़की की पूरा जीवन कुर्बान कर दे, हो सकता है उससे बड़ा कोई पापी? मगर हम रिश्ता कराने वाले नहीं होते बिचौले, उसमें मां थोड़ी पापी होती है, पता उससे भी होता है। और फिर करे करवा चौथ रखेंगे तो उभर जाएगी, करवा चौथ से नहीं उभर पाएगी। आपका बच्चा इंस्पेक्टर बन जाए, यहां उसके स्टार लगे हो, दादी की उम्र भी बढ़ जाए, उसको कैप्सूल नहीं खाने पड़े। सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान के हाथ की कलम जब हमारे बच्चों के हाथ में आ जाएगी, तो किसी पखंड की, किसी धागे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्र भी बढ़ेगी, खुशहाली भी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, मैं आज उस बेटी से हंस रहा था, मैंने कहा तुम्हारी तनख्वाह कितनी होगी, तो उससे बैग इतना पैकेज होगा। मैंने कहा फिर वो भी एक और तनख्वाह होती है, पिछली बार फ्लाइट में जाओगे उसका अलग मिलता है, कहीं हाँ उसका हिसाब, तो मैंने कहा एक कर लो, या तनख्वाह तू रख ले, तो जहां ऊपर वाले पैसे रख ले, एक मुझे दे दे। तो वो बेटी ने भी खुश हो गया, उसकी माँ ने भी, कि ये सारा ही आपका है। मैं कहा जो सारा हमारा है ना, वो तो सबसे बड़ी चीज है, कोई नहीं दे सकता। जो इसे सम्मान दिया पूरी कौम को, तो सम्मान मिला कि मेरी कौम की बेटी एयर होस्टेस बनी, वो सबसे बड़ी चीज। ऐसा तो भिखारी भी थे, मगर सम्मान कमा सकता, सम्मान कमाना सबसे ज्यादा बड़ी चीज। ये सम्मान की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, मां मनीष शबूक ने लड़ी, और मां मनीष शबूक तो कहते हैं कि गुलामी के लंबे जीवन से आजादी का छोटा जीवन ज्यादा अच्छा, जिसमें सम्मान हो, इज्जत हो, और वो इज्जत आएगी कलम से। तो ईश्वर ने बहुत कृपा की। मैं सुबह से अपने साथियों से बात कर रहा था, सनी को भी फोन किया, विशाल को भी किया, कि आज का ब्लैकआउट का भी अनाउंस था, मगर हमारी स्ट्रीट लाइट चल रही है, मेरी नजर उस पर। मैंने कहा अगर वो बंद होगी तो हम भी बंद कर देंगे, क्योंकि नियम तो मान के चले, सुरक्षा सबको चाहिए। और दूसरा भी आ रहा था बार बार कि तूफान आएगा, बारिश आएगी, मगर वो सारा कुछ ईश्वर कहते हैं पाम योग से उसमें लिखा ना शुरू का, कि आप पुरुषार्थ करो उसका फल मिले।
तो बच्चों ने पुरुषार्थ किया, इनका विश्वास मजबूत था। तो बहुत आनंद से, इतने आनंद से मुझे यकीन नहीं था भी आज होगा। मैंने कहा किसी भी समय गड़बड़ हो जाएगी, अगर ब्लैकआउट हुआ तो भी, अगर बारिश आ गई तो भी, बच्चों का मन खराब हो जाएगा, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं और अगर ये परिणाम ना आया तो बड़ा मन खराब होगा। मगर ईश्वर ने आपकी मेहनत को फल दिया, आपके पुरुषार्थ को फल दिया। और एक बस प्रार्थना करनी मैंने आपसे कि जितना लंबा गैप किया ना फगवाड़ा वालों ने, ये ना करें।